आओ बच्चों, आज हम लोग नया हिंदी का जो व्याकरण का पाठ है शब्द और पद, उसकी जानकारी हासिल करने वाले हैं। लेकिन इस शब्द और पद को जानने के पहले हमें भाषा का निर्माण कैसे, कहाँ से हुआ, यह जानना जरूरी है। अब भाषा अर्थात कि जो हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे के विचार हम लोग जानते हैं, उसका माध्यम है भाषा। लेकिन उसी भाषा के जो अंग होते हैं, कि आप कहेंगे अंग कौन से होते हैं, लेकिन देखो जैसे कि हमारा बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स होते हैं। अगर उसमें से एक बॉडी का जो पार्ट्स है वो अगर काम नहीं करता है तो हमारा पूरा शरीर थक जाता है। दूसरा उदाहरण यह देती हूँ कि जो गाड़ी रहती है आपके घर पे, गाड़ी के अलग अलग पुर्जे होते हैं, लेकिन उसमें से एक भी पुर्जा अगर काम नहीं करता है तो पूरी गाड़ी काम नहीं करती है। उसी तरह से भाषा के भी मुख्य अंग होते हैं, और वो मुख्य अंग कौन से है पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे और फिर बाद में शब्द और पद की तरफ जाएंगे। आइए, शब्द भाषा के मुख्य अंग कौन से है। भाषा के अंग, भाषा के जो मुख्य अंग होते हैं वो है चार: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। ये चारों अंगों के ऊपर ही, मतलब उसके बल पर ही भाषा का निर्माण होता है। अब ध्वनि के मतलब क्या है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का निरीक्षण करता है, उसके वातावरण का निरीक्षण करता है, उसमें से जो जो अलग अलग ध्वनियां उसको सुनाई देती है, उसके बल पर उन्होंने क्या किया है, वर्ण की निर्मिति की है। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब कि जो अ से आहा तक और क से ज्ञ तक जो वर्ण है, जिसको आप कहते हैं वर्णमाला या 12 खड़ी, ये वर्णों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। अब वर्णों के मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। लेकिन शब्द का निर्माण कैसे होता है कि वो जो है वर्ण जो है वो सार्थक शब्द, मतलब वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब शब्द जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है अमन। अब ये जो अमन है अ म न, यहाँ पर ये वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है। अब ये वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द, इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, मतलब ये शब्दों के बल पर वाक्य का निर्माण होता है। अब शब्दों का जो मेल होता है वो सार्थक शब्दों का समूह होता है। जैसे अमन खेलता है, अमन खेलता है, यहाँ पर उसका अर्थ निकलता है कि वो खेल रहा है, मतलब ये सार्थक शब्दों के मेल से क्या बना है, वाक्य बना है। अब ये जो चार अंग है, इसके अंगों के बल पर ही भाषा का निर्माण होता है। अब ये सब जो है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक। इसमें सार्थकता आने के कारण ही भाषा का निर्माण हुआ है, और भाषा के बल पर ही हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर भाषा नहीं होती या ध्वनि, उसके जो अंग है वो नहीं होते तो शायद मनुष्य गूंगा रहता, या वो बोल नहीं पाता, अपने विचारों को वो प्रदान नहीं कर पाता। इसीलिए ये भाषा का निर्माण इन अंगों के आधार पर हुआ है। अब ये अंगों के आधार पर हुआ है, उसमें जो आज का आपका जो पाठ है वो है शब्द और पद। यहाँ पे शब्दों को मैंने कहा है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अब उसके आधार पर शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क अधिक म अधिक ल, कौन सा शब्द बना है, कमल। न अधिक म अधिक न, कौन सा शब्द बना है, नमन। मतलब ये कौन सा है, सार्थक शब्द है। इससे मीनिंग निकलता है कमल। कमल का मीनिंग क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम भी है या फिर वो कमल के फूल का भी नाम है। नमन करना मतलब कि हम लोग किसी भगवान के पास नमन करते हैं, वो अर्थ निकलता है। इसको क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। अब नीचे मैंने लिखा है ई अधिक म अधिक स, ईमस। म अधिक ल अधिक क मलक। अब ये जो दो शब्द हैं, इनसे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब ये शब्द कौन से है, निरर्थक शब्द। और जो ऊपर दिए वाले जो शब्द है वो कैसे है, सार्थक शब्द। अब यहाँ पर जो शब्द है ये सिर्फ शब्द है, इसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ये स्वतंत्र है। यहाँ पर ये स्वतंत्र शब्द है, और इसका ही मतलब ये स्वतंत्र शब्द है, तब वो उसको शब्द ही कहलाते हैं। लेकिन अब ये शब्द है, और इन्हीं शब्दों का प्रयोग अगर हम लोग वाक्य में करते हैं
तो वाक्य में जो प्रयोग होता है, मतलब जो वाक्य के बाहर अगर शब्द रहता है तो उसको शब्द कहते हैं, लेकिन उसी शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में होता है तो वो व्याकरणिक नियमों से बन जाता है और उसको तब पद कहते हैं। मतलब वो तब पद के नाम से पहचाना जाता है। अब ये कहेंगे आपकी जो शब्द है कमल का फूल सुंदर है। अब यहाँ पर पहले हमने शब्द में लिखा था कमल। कमल यहाँ पर स्वतंत्र शब्द है, उसका मीनिंग क्या है, सिर्फ एक फूल का नाम है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, वो पूरा वाक्य में बंधा हुआ है, कमल का फूल सुंदर है, तो इसलिए वो क्या हो गया है, पद हो गया है। समीर पढ़ता है। अब पढ़ता, आप बोलेंगे कि सिर्फ नाम जो होता है वही पद होता है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। पढ़ता है ये क्रिया है, लेकिन पढ़ता का मूल शब्द क्या है, पढ़ शब्द है। मतलब अगर क्रिया शब्द भी जब आता है तो वो भी वाक्य में पद बन जाता है। रमा पढ़ती है। अब वचन, लिंग और कारक चिन्हों के अनुसार वाक्य की बनावट में भी परिवर्तन होता है। अब कारक चिन्ह क्या होता है, के, से, के लिए, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। अब ये कारक चिन्हों के आधार पर भी क्या होता है, आपका वाक्य बनता है। छात्र पढ़ने से होशियार बनेंगे। से मतलब पढ़ने से, ये क्या हुआ है, कारक चिन्ह। मतलब यहाँ पर जो है शब्द और पद में वचन, लिंग, कारक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, उनको भी महत्ता उनकी यहाँ पर बनी हुई है। इस कारण कि यहाँ पर हमने जो पाठ पढ़ा है शब्द और पद, शब्द का क्या है कि जब वो स्वतंत्र रहते हैं तब वो शब्द कहलाते हैं, और जब वो वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं। लेकिन शब्द और पद, यह जो आपका सिलेबस में पाठ आया हुआ है, वो परीक्षा में वो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। कभी कभी वो 1 अंक के लिए भी पूछा जाता है। तब वहाँ पे किस तरह से प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से शब्द और पद पहचानिए तथा शब्द और पद की परिभाषा लिखकर उसके उदाहरण स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करके उदाहरण लिखिए। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस तौर पर आपको शब्द और पद की परिभाषा लिखकर उसका अंतर स्पष्ट करना होता है। धन्यवाद।